तो देखो लास्ट का मंथ जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पूरी साल आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और ये एंड टाइम होता है लास्ट का एक महीना, जब आप फाइनली जो आपने पूरे साल में पढ़ा है उसे रिवीजन करके और फाइनल मैच खेलने वाले हो। तो अगर आप इस एक महीने को अगर किसी ने खराब कर लिया तो पूरे साल की हुई मेहनत भी खराब हो सकती है। एक मंथ में हमें कैसे क्या करना है इसकी एक आपके पास पूरी डिटेल प्लान होनी चाहिए, क्योंकि ये एक महीना आपको काफी बड़ा रिजल्ट देने वाला है। तो मैंने जो फॉलो करा था वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि मैंने क्या करा था एक महीने में और आपको क्या करना चाहिए एक महीने के अंदर में, किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपको अपने हेल्थ को देनी चाहिए, क्योंकि मान लो आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको सब कुछ अच्छा आता है, आपके टेस्ट में भी स्कोर आता है और एंड टाइम पे अगर आपका हेल्थ बिगड़ गया या फिर एग्जाम में जाने से पहले आपकी हेल्थ खराब हो गई, फिर कोई फायदा नहीं रह जाएगा आपके मेहनत का। तो मेक श्योर कि आपको इस एक महीने में हाईली एनर्जेटिक और हेल्दी रहना है। उसके लिए सबसे पहले आप एक अच्छा डाइट लो, डाइट में कम ऑयली फूड खाओ, इससे आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा और आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी चलेगी, तो आप एक्टिव रह पाओगे। साथ में आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है, जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो। मेडिटेशन करो, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको स्लीप अच्छी लेनी है। कई सारे लोग क्या करते हैं एंड मोमेंट पे जाके 3, 4, 5 घंटे सोना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही खराब हरकत है। अभी के टाइम पे आप जितना नींद कट करोगे उससे आप ज्यादा परेशान रहोगे और पैनिक रहोगे। तो बेटर है कि एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना, जिससे आप प्रेशर फ्री रहो। जो आपको सेकेंड प्रायोरिटी देनी है वो आपको टेस्ट को देनी है। अभी एक महीना जो भी बचा है हर रोज एक टेस्ट एटलीस्ट देना है और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग दे भी रहे होंगे और जो नहीं दे रहे होंगे वो देना शुरू कर दो, क्योंकि टेस्ट है जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपके अंदर में लाएगी, जो इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको सब कुछ चीजें आती है, हर चीज आप जानते हो, बट आप उस पर्टिकुलर टाइम में वो चीज आप अपने दिमाग से बाहर ना निकाल पाओ। तो एग्जाम यही है कि आते रहना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में आपको चीजें आनी चाहिए। टेस्ट के साथ आपको टेस्ट की एनालिसिस भी करनी है, जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो उसे फाइंड आउट करनी है, उसको नोट डाउन करना है, उसे दोबारा दोहराना नहीं है। अगर आप मिस्टेक्स को दोबारा करते हो तो वो मिस्टेक्स नहीं है, बेवकूफी है। तो आप ट्राई करो कि हर एक मिस्टेक्स आपको एग्जाम से पहले पता चल जाए और फिर आप उन गलतियों को दोबारा ना करो। फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे 200, 300, 400 मार्क्स हैं, फिर भी मैं उनको कहूंगा कि आप तो एग्जाम बिल्कुल ही ना छोड़ना, एग्जाम अच्छे से देना, शिद्दत से देना, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो आएगा। और जिनके मार्क्स बहुत ही कम है, जैसे कि मैंने बताया 200, 300 है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यू लेके आया है आप लोगों के लिए ढेर सारे बैचेस, जिसपे अभी काफी ढेर सारा डिस्काउंट और ऑफर चल रहा है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अर्जुना है, लक्ष्य है, यकीन है, हर बैचेस के साथ आपको डीपीपी मिलेंगे, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में डीपीपी के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, शेड्यूल टाइम पे टेस्ट होगा और हर बैचेस के साथ अपना एक मॉड्यूल्स भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अर्जुना बैच के साथ उदय 2026, साथ में AITS और जो अपकमिंग अर्जुना है वो आपको फ्री में मिलेंगे। लक्ष्य के साथ परिश्रम 2026, AITS और जो अपकमिंग लक्ष्य बैच है वो आपको फ्री मिलेंगे। और हाँ, जिन लोगों को NCERT पढ़ने में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो PW का नया ऐप आ चुका है, PW बुक्स मास्टर NCERT विद AI। इसमें आपको 11th 12th की साइंस की NCERT को AI के थ्रू आप मास्टर कर सकते हैं। साथ में उसमें वीडियोस भी PW के टीचर्स के अवेलेबल हैं। और बैच परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप परचेज कर सकते हो और साथ में आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, अवतार AWATAR फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ में OMR भी अच्छे से फील करो। OMR फील करना बहुत ही जरूरी है अच्छे से। आपने फाइनल क्या करा है OMR में वही मैटर करती है। तो OMR भी फील करना बहुत ही मायने रखता है और वो भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर में प्रॉपर कोई भी अच्छे से सर्कल करो, कोई भी जो है गलत सीक्वेंस नहीं भरना चाहिए, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक भी क्वेश्चन आप गलती करते हो तो आपके 5 मार्क्स आते हैं, 4 जो उस क्वेश्चन के 1 माइनस, तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे। तो OMR में तो मिस्टेक नहीं करनी है, तो OMR की फीलिंग करना तो प्रैक्टिस कर ही लो। जो थर्ड प्रायोरिटी है वो आपको रिवीजन को देनी है अभी के टाइम। रिवीजन से पहले मैं बता दूं कि अभी अननेसेसरी रिसोर्सेज पे नहीं जाना है। जो भी फालतू के रिसोर्सेज हैं, जो आपने फालतू तो नहीं कह सकते, जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं जो आपने यूज करा होगा, उसे अभी के टाइम पे यूज नहीं करना है आपको रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर में रिवीजन करना है ताकि आप रिवीजन कंप्लीट कर पाओ। ऐसा ना हो कि आपने रिवीजन शुरू करा, पर्टिकुलर चीजें रिवाइज कर ली, बाकी चीजें रिवाइज नहीं कर पाए। तो लिमिटेड चीजें रिवाइज करो। लिमिटेड मींस आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स और प्लस में NCERT रिवाइज करो, दैट्स
दैट्स इट। क्वेश्चंस के नाम पे PYQ प्लस जो भी टेस्ट के क्वेश्चंस है इतना ही करना है, बाकी अननेसेसरी चीजों में नहीं जाना है। आप जितना मल्टीपल टाइम करोगे वो चीजें ज्यादा बेहतर है, जिससे आपकी स्पीड इनहांस होगी और एक्यूरेसी इनहांस होगी, बजाय कि आप अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस या लेंदी क्वेश्चन सीख रहे हो। तो कुछ भी नया अभी उतना ट्राई करने का कोशिश मत करो, जो टेस्ट में आते हैं उसे सीख लो, बाकी खुद से कुछ नए टॉपिक्स वगैरह जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ लिया उसी को मल्टीपल टाइम करो। बायोलॉजी में रिवीजन के लिए आपको NCERT फॉलो करनी है। NCERT में कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए? सबसे पहले तो आपको NCERT के जो भी डेट्स, नेम्स हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, अभी याद कर लो। लास्ट के एग्जाम के 7 दिन पहले नहीं एनिमल किंगडम का रिवीजन करने बैठना है नेम्स, उसको इतना अच्छे से याद कर लो, हर रोज देखो कि आपको याद हो जाए, आपके टंग पे होना चाहिए। तो उस तरीके से पहले एग्जाम्पल्स, डेट्स वगैरह याद कर लो। सेकंड, आपको उन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है जो कि आपको नहीं आते या कम आते हैं। ऐसा नहीं कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी या द लिविंग वर्ड की मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं सबके करने के चक्कर में, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको जो चैप्टर्स नहीं आते हैं, जिनसे क्वेश्चंस गलत करते हैं, उसकी NCERT की मल्टीपल रीडिंग करो। जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से, मॉलिक्यूलर बेसिस से क्वेश्चन गलत करते हो NCERT के, उस चैप्टर्स को ज्यादा टाइम रिवाइज करो, ना कि द लिविंग वर्ल्ड को या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को आप बार बार पढ़े जा रहे हो। फिर केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक NCERT से सारे ऑर्डर्स, जो भी टेबल्स वगैरह हैं, जो भी सीरीज हैं, वो याद करने हैं आपको NCERT की रटी हुई चीजें, DNF ब्लॉक को मल्टीपल रीडिंग कर लो, जो भी आपको डायरेक्ट NCERT से आने वाले डायरेक्ट उसकी मल्टीपल रीडिंग करनी है, उसके PYQs एक बार देख लेने। ऑर्गेनिक में आपको हर एक रिएक्शन जो NCERT में दिए हुए, मैंने बहुत बार बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि सारे रिएक्शंस NCERT से ही आएंगे ऑर्गेनिक के। तो मेक श्योर कि हर एक NCERT में दिया हुआ क्वेश्चन अंदर में और जो भी रिएक्शंस दिए हुए हैं लिख के बीच का इंटरमीडिएट, हर एक चीज आपको याद होना चाहिए। फिजिकल में फिजिक्स की तरह आपको करना है PYQs। अगर आपके पास अभी भी क्वेश्चन लगाने का मन है तो आप PYQs से प्रेफर करो, क्योंकि PYQs ही मोस्टली आते हैं फिजिकल में और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल में। और फॉर्मूले रिवाइज करो और एक आध चैप्टर जो मैंने बता रखे हैं, आप पीछे वीडियो में जा सकते हो, केमिस्ट्री वाले वीडियो में कौन से में पढ़ने चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह की रीड कर सकते हो NCERT, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अब आते हैं फिजिक्स को कैसे रिवाइज करना। फिजिक्स में रिवीजन के लिए मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लेक्चर्स देखो, क्योंकि अननेसेसरी थ्योरी बस सुनने से कुछ नहीं फायदा होता है। आपको जो काम आता है वो न्यूमेरिकल आते हैं। तो मेक श्योर आपने जो बैचेस के अंदर में पढ़ा है, जो भी थ्योरीज पढ़ी है, आपके पास नोट्स उनके अवेलेबल होंगे, उन नोट्स को रिवाइज करना है, फॉर्मूले लर्न करने, हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके लिए आप लिख के लर्न कर सकते हो। और PYQ लगाओ और जो भी टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सीखो। इतना ही करोगे काफी है। अभी 1 महीने में ज्यादा हाथ नहीं फैलाना है जो आप समेट ही ना पाओ, तो थोड़ा ही करो, मल्टीपल टाइम कर लो, तो काफी बेहतर आपका रिवीजन हो जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यही चीजें आपको एंड टाइम पे फॉलो करनी है। इस वीडियो में इतना ही। कोई आपको अभी वीडियो की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आई गेस। तो तब तक के लिए ओके, बाय।